राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आशा करता हूँ कि आज हम श्रीमद् भागवत कथा को 10वें अध्याय का कुछ महत्व बताता हूँ और वर्णन करता हूँ कि भगवान श्री विष्णु जी ने राधे कृष्ण जी के बारे में और कृष्ण भगवान के बारे में, जो विष्णु भगवान स्वयं कहे हैं कि वेदों का उच्चारण करने वाले, वेदों को, ज्ञानों को प्राप्त करने वाले, धर्म अपेक्षा को में निकटता से संकट को, माध्यम को समझने वाले व्यक्तियों को सब चीज से मैंने अर्पण करता हूँ और वेदों का मैं रहस्य बताता हूँ, वेदों का ज्ञानों को प्राप्त करता हूँ। जो ज्ञानों को अपेक्षा मार्गदर्शन को बता लेता है, मार्गदर्शन को अपेक्षा ज्ञानों को मार्गदर्शन में बांट देता है, वो व्यक्ति मार्गदर्शन कहलाता है। तब श्री विष्णु भगवान कहते हैं, अति चंद्रमा मैं चंद्रमा की तरह, जिस प्रकार से चंद्रमा में रसों की घाटों, रसों की डालियों में हर प्रकार से जब रात्रि का समय में चंद्रमा की ओर देखते हैं तो तारे नए प्रकार के रंग बिरंग को दिखाई देती है, जिस प्रकार से हर प्रकार से भक्तों को मैं हृदय में अपना वर्णन के रूप में ज्ञानों को प्राप्त करता हूँ, मार्गदर्शन का उत्पन्न करता हूँ, उसी प्रकार से वेदों का उच्चारण में, वेदों का पाठ में, वेदों का मार्गदर्शन में आज का जमाना जो है, लोग भक्ति का क्या मार्गदर्शन देंगे, भक्ति का क्या प्रेरणा देंगे। आज जो है हर प्रकार से नौटंकी की तरह हो गई है। आज के जमाना क्या हो गया है, भक्ति को मार्गदर्शन देने के लिए आज इसीलिए हमारा धर्म पिछुआ रहा है, सनातन धर्म हमारा अत्यंत हो रहा है, अत्यंत से, इसीलिए हर मनुष्य दुखी हो रहा है, क्योंकि वेदों का उच्चारण कोई जानना नहीं चाहता है, वेदों का पढ़ना नहीं जानता है, वेदों का ज्ञान लेना नहीं चाहता है। उसको क्या होगा, दुख न होगा तो तकलीफ न होगा तो क्या सुख मिलेगा। आज देख लीजिए, पति पत्नी में, भाई बंधुओं में, माता पिता ने किसी में पट रहा है, आज किसी में पट नहीं रहा है। मन के मुकाबले जो मेरा मन में कर रहा है वह मैं करूंगा, जो मेरा तकलीफ हो या संकट हो, जन्म हुआ, शादी हुआ, अपना अपना अलगे हड़िया बर्तन कर लिया, उसमें क्या है। भगवान विष्णु ने स्वयं इतना समझाए हैं कि मार्गदर्शन को अपनाइए, ज्ञानों को प्राप्त अपनाइए। तो आज का युग में क्या है, टिकटॉक देख लेगा, गंदे वीडियो सुनेगा, गंदे वीडियो, गंदे बातें, गंदे विचारों को साथ उसका अच्छा लगेगा। जो शांति पूर्वक व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो वेदों का पाठ पढ़ाता है, वेदों का उच्चारण करता है, वो वीडियो अच्छा नहीं लगता, वो आदमी अच्छा नहीं लगता। आदमी आज का डेट में खराब होना चाहिए, खराब ही उसको अच्छा लगता है। शराबी हो, शराबी के पास 10 को आदमी चले जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। और जो दूध के पास एक आदमी भी बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो देखते हैं कि शराब के दुकान में चाहे कहीं और ताड़ी बिक रहा है, वहाँ झूमेर लगा हुआ है। आज के डेट में जहाँ दूध मलाई बिक रहा है, वहाँ क्या मक्खी मर रहा है, कोई खाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा युग में क्या कहते हो भगवान से कि हमको दुख तकलीफ, अरे दुख नहीं मिलेगा तो क्या आपको सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या आप भक्ति सुनना चाहते हो, भक्ति के आगे बढ़ाना चाहते हो, भक्ति को शेयर करना जानते हो कि भक्ति कैसे हमारा शरीर में उत्पन्न होगा। भक्ति सुनने के लिए तो आप लोग को मन में अचलित नहीं होती है, ऐसा कहता है कि हम ज्ञान हो जाएंगे, मेरा दुख है, दुख न मिलेगा तो क्या सुख मिलेगा। भगवान नहीं जान रहे हैं, आप मनुष्य से छुपा सकते हो लेकिन भगवान से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते हुए भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान से जुड़ जाओ, नहीं तो जीवन में कलटते जीवन मर जाओगे। कलटते जीवन संस्कारहीन होकर, संस्कार नहीं होगा, संस्कारहीन सब दिन होकर मृत्यु के लोक में
जहां शमशान घाट है वहां तक तुम चले जाएगा। आधा जीवन जीकर, संकट जीवन जीकर, नाना प्रकार के रोगों कष्टों से तुम मृत्यु के मुंह में चले जाएगा। तब तुम्हारा, तभी नहीं तुम्हारा कल्याण होगा। क्या तुम्हारा प्राण जाने से क्या तुमको छूटी मिल गया? नहीं, आपका इस शरीर से छुट्टी मिला है, लेकिन ये जो वचन बोल रहे हैं आत्मा, ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आपका जैसा कर्म किए हो वैसा कर्म का निधि आपके साथ चलेगा। उसी प्रकार से कहते हैं कि भगवान ने स्वयं कहे हैं कि मैं वेदों में उच्चारण करने वाले वेदों के साथ रहता हूं। जो वेदों का ज्ञानों को प्राप्त करता है वो वेदों का ज्ञानी रूपियों में कहा जाता है। तो हे भक्तजन, जिस प्रकार से मार्गदर्शन को अपनाता है, जिस प्रकार से वेदों का उच्चारण करता है, वेदों का ज्ञानों का प्रभव करता है, मैं शास्त्रों में ब्रज हूँ, मैं गौ माता हूँ, और इसी प्रकार से मैं एक दर्शी रुद्र के शंकर हूँ तथा रुद्रों में शंकर हूँ तथा राष्ट्रों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। भगवान स्वयं सब चीज का है कि मैं कुबेर ही धन हूँ, मैं स्वामी कुबेर हूँ, राष्ट्रों में धन का मैं से कुबेर हूँ, मैं 8वां अश्वों में अगिन हूँ, अवशंकर वालों पर्वतों में सुमेर हूँ, सुखमेर पर्वतों में मैं सुमेर पर्वत हूँ, पुरोहितों में मैं जो पूजनीय कहनाले योग है वो मैं पूजनीय योग हूँ, मैं वह ब्राह्मण वेद हूँ, वह ब्राह्मण का ज्ञान हूँ। तो आज का युग क्या हो गया है, जो प्रवचन नहीं सुनेगा, जो प्रवचन को बताएगा उसको भी आदमी क्या करेगा, पीछे खींचना शुरू हो जाएगा। क्या बड़ा साधु संत हो गए हो, क्या बड़ा ज्ञानी हो गए हो। अरे भाई, तुम इतने करके तुम देख लो, तुम इतने प्रवचन करके तुम देख लो कि तुम्हारा क्या परिभाषा है, तुम्हारा बोलने का क्या तरीका है। जब वेद का ज्ञान नहीं होगा तो तुमको उच्चारण क्या मिलेगा। वेदों का ज्ञान नहीं है, वेदों का शस्त्र नहीं है, रहने का ज्ञान नहीं है कि कैसे खाना है। खाना खा रहे हो, मक्खी झील रहे हो और उसी पर खाना खा रहे हो, जो बिछौना गंदा है उसी पर सो रहे हो। क्या तुम्हारा सुख है, क्या तुम्हारा शांति है, क्या तुम्हारा वातावरण में है, शुद्ध है तुम। जब अपने आप को शुद्ध नहीं करेगा तो क्या तुम वेदों को ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जब आपका मन में शांति नहीं है तो दूसरों को मान के क्यों आप शांति कैसे कर सकते हो। जब खुद स्वयं शांति होगो तब दूसरे के शांति कर सकते हो। जब तुम ज्ञानी हो तब दूसरों को ज्ञान प्राप्त करवा सकते हो। जब खुद तुम्हारा ज्ञान नहीं है तो कहां से ज्ञान तुम्हारा प्राप्त होगा, कहां से मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसा कड़वा बात बोलने पर भक्तजन दुख तकलीफ लगता होगा, लेकिन कड़वा एक दिन सच होती है और मीठा एक दिन में उसमें कीड़ा पड़ जाती है। तो मैंने अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, सभी समाज कल्याण के लिए मैं बोल रहा हूं कि किसी की अवहेलना करना, किसी को गलत विचारों से देखना, खुद अपने आप में झांक कर देखो और अमल करके देखो कि मैं गलती हूं कि वो गलती है। तब समझ में आएगा कि किसने गलती था और किसने गलती किया था। तो जिस प्रकार से साधु संत महाराज हमारे आज कल युग में कम से कम सनातन धर्म का आगे बढ़ा रहे हैं, कोई सनातन धर्म का आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, खाली चुपचाप देखता है। बस मैंने ओम विष्णु ऐसा खाली पूजा कर लिया, 2 मिनट पूजा कर लिया, ओह सच्चा दिल से नहीं किया। दिखावटी पूजा करने से क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा। ऐसा जब करना है तो ढंग से करो, नहीं करना है तो बिल्कुल छोड़ दो। भक्ति
ऐसा करने से क्या महापाप और उल्टा लगेगा। महापाप जब लगेगा तो इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, इसका उद्धार कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, सिर्फ भगवान कर सकते हैं। लेकिन वो भगवान का तू तो भक्ति किया नहीं है, तो भगवान से क्या खोजते हो, भगवान से क्या मांगते हो, भगवान से क्या प्रार्थना करते हो कि हमको हर प्रकार से मार्गदर्शन मिल जाए, ज्ञानों को परिभाषा मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। जब राधा कृष्ण जी, जब कृष्ण भगवान ने स्वयं युद्ध किए, उसी प्रकार से आपको दिलों में युद्ध करना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्गदर्शन मिलेगा, प्राप्ति मिलेगा, ज्ञानों का मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे कुछ मुंह से बोलने वाले बक बक करने से कुछ नहीं होने वाला है। स्वतंत्र जीना है तो स्वतंत्र की तरह भक्ति करिए और मार्गदर्शन पर चलिए। आज का लोग झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, बेईमानी पर बेईमानी ऐसा उतर चुकी है। ऐसा उतरने से, किसी को अवहेलना करने से आपको क्या मिलेगा, किसी को अवहेलना करने से क्या फायदा, ऐसा मनुष्य तन रहने से क्या फायदा, मर जाना ओ भल है, लेकिन किसी को अपमान सहने से क्या फायदा। ऐसा कर्म करो कि कोई मेरा अपमान न करे। मैं क्यों अपमान सहूंगा? शरीर भगवान का दिल है, हम शरीर भगवान में लगाएंगे, हमको क्यों अपमान करेगा? मैंने गलती करवे नहीं करूंगा तो कौन अपमान करेगा? जहां तक मेरा शांति वातावरण का मार्गदर्शन पर आएगा, उस प्रकार से मार्गदर्शन को हम लाऊंगा। तो हे भक्तजन, जिस प्रकार से महाआकांक्षा के रूप में श्री कृष्ण भगवान युद्ध ने भी बोले थे कि जिस प्रकार से युद्धों को परिभाषा को परिणाम मिलती है, उसी प्रकार से परिभाषा को परिणाम दो, तब देखो कल्याण क्या होती है, मार्गदर्शन होता है।